नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करते हैं नाज़रीन तमाम अहबाब खैर आफ़ियत से होंगे। जिसकी जो परेशानी हो मौला करीम सबकी परेशानी को दूर फरमाए। जब भी दुआ के लिए हाथ उठे नाज़रीन, मुझ गुनाहगार को भी अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कर लिया करें। आज जो नक्श लेकर के हाज़िर आए हैं नाज़रीन, ये नक्श है ज़ालिम बादशाह के लिए। यानी कि किसी के पास आप काम कर रहे हैं या आपका मालिक बहुत ही आपके ऊपर जुल्म ढाता है, या कोई भी काम के लिए आप कहते हैं आपके मालिक बात नहीं मान रहे हैं, तो उसके लिए ये नक्श है। किसी के अंडर में आप काम कर रहे हैं, किसी के नीचे में, किसी के ज़ेर में काम कर रहे हैं, आपको तरह तरह की परेशानियां आपके मालिक करते हैं। जिसके आप नौकरी करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो आपके ऊपर जुल्म सितम ढाया जाता है। आपकी बात नहीं मानते हैं आपके मालिक, या आपका जो भी काम करने वाला हो वो उनको बात मनवाने के लिए या आप अपनी बात उनसे मनवाने के लिए ये नक्श का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके लिए मैं लेकर के हाज़िर आया हूँ। यानी कि आपका सेठ हो या कोई भी हो, मालिक हो, जो भी हो, जिसके नीचे में काम करते हैं, जिसके पास आप काम करते हैं, उससे बात मनवाना चाहते हैं, किसी किस्म की भी बात मनवाना चाहते हैं, या आपको देख कर के उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो, तो मैं ये नक्श लेकर के हाज़िर आया हूँ नाज़रीन। ये नक्श आपको बावज़ू की हालत में, पाक साफ़ की हालत में लिखना है, और कोई इंसान लिखना भी जानता हो तो उससे लिखवा सकते हैं। अगर हमसे लिखवाइएगा तो नाज़रीन हम हदिया लेते हैं इंशाअल्लाह ताला। जैसे बोलोगे हम आपकी मदद करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। करना क्या है कि नाज़रीन, आपके पास अगर अर्क गुलाब ज़ाफ़रान है तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो कहीं कहीं ये सब चीज़ें दस्तयाब नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो उस वक्त आपको क्या करना है कि ब्लैक कलर का कलम से भी आप और वाइट कागज़ में लिख करके आप इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। सारी बातें लिखा हुआ है। जब हाकिम ज़ालिम हो या छूट गया है, जब हाकिम ज़ालिम हो या जो शख्स उससे नाराज़ हो उसके सामने जाना चाहते हो, तो इस नक्श को लिख करके अपने बाजू पर बांध लिया करें। यानी कि जिसके पास काम कर रहे हैं आपका हाकिम, जिसके आपके ऊपर जो हुकूमत करते हैं, जिसके अंडर में काम करते हैं, वो आपके ऊपर जुल्म सितम ढाता है, तो उसके लिए ये नक्श का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला जो भी आपके मालिक हैं आपकी हर बात मानना शुरू कर देंगे। इस तरह से एक लकीर खींचना है आपको। लकीर खींचने के बाद यहाँ पे जो जिस तरह से मोड़ा हुआ उस तरह से मोड़ दिया जाए। उसके बाद आपको लिखना है एक एक, फिर लिखना है आइन की तरह खींच देना, इसको चार बोला जाता है। उसके बाद लिखना फिर एक एक, फिर एक एक, फिर लिखना आपको छः एक, फिर एक, आठ आठ, फिर एक एक, फिर एक एक, फिर एक लिखना है, फिर एक एक लिखना, हटा हटा करके जिस तरह से मैंने लिखा है उसी तरह से आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि इकट्ठा पूरे को सटा करके लिख दिया जाए, जैसे हटा हुआ है उसी तरह लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 11 11, फिर लिखा है 11 11 एक एक को, फिर 11 11, फिर 6, फिर एक, फिर एक, 8 8, फिर 11 11, फिर 11, फिर एक, फिर 11, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 3 लिखा हुआ है। उसके बाद क्या करना नाजरीन, नीचे आ जाइए। नीचे में लिखा हुआ अल हुब, जो आपका मालिक हो चाहे जो भी हो उनका नाम अब मालूम करना है। उनका नाम यहाँ पे लिखना है, यहाँ अल हुब लिख देना है, उनका नाम यहाँ पे लिखना है। अगर आपके जिसके पास आप काम कर रहे हैं वो मर्द हैं तो बिन लगा करके उसकी माँ का नाम यहाँ लिखेंगे, यहाँ बिन लिखा हुआ है। अगर वो औरत के है जो आपकी बात नहीं मान रही है तो यहाँ बिनत लगा के उसके माँ का नाम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ लिखेंगे अला हुब फ़लाँ बिन फ़लाँ, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। अगर आप लड़का हैं तो बिन लिखेंगे, अगर लड़की हैं तो बिनत लिख करके अपने माँ का नाम यहाँ पे लिखेंगे। और इतने ही नक्श जितना मैंने पीले कलर में लिखा हुआ है इसको इतना ही नक्श लिखना है। ये नीचे मैंने सिर्फ़ जो बातें थी वो बातें मैंने लिखी हुई है। उसके बाद करना क्या है कि इस नक्श को, इतना सा नक्श को जो मैंने बताया है बना करके, इसको आपको बाजू पे बांधना है। अगर आप मर्द हैं तो आप बाएं बाजू पे बांधेंगे। अगर लेडीज़ ये काम करती है, कोई औरत करना चाहती है, उसे बना करके देना चाहते हैं, वो अपने सीधे बाजू में बांधेगी। इंशाअल्लाह ताला जिस हाकिम के पास चले जाएंगे, जिस सेठ के पास चले जाएंगे या मालिक के पास जाएंगे, आपकी वो हर शर्त मानेगी, हर बात मानेगी। आपकी बातों को वो इतना उनके दिलों में इस तरह से बातें उतर जाएगी कि आपसे बेइंतहा उनके अंदर चाहत
اور محبت پیدا ہو جائے گی، وہ ہر بات کرنے کے لیے آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے، میں آپ کے لیے بہترین سے بہترین ویڈیو لے کر کے حاضر آیا ہوں۔ میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں، ضرورت مندوں کو شیئر کر دیں۔ خدا حافظ۔